एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल में ये जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का और एफ मिड पॉइंट है ए सी का। शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी जो है ना, उसको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ज्वाइनिंग। हाँ, तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये जो मिड पॉइंट है ना, इसके ए बी, ए सी और बी सी का जो मिड पॉइंट है, उन सभी को हमने कर लिया ज्वाइन। कितने ट्राइंगल्स बने? 1 2 3 4 ट्राइंगल्स। ये जो 4 ट्राइंगल्स बने हैं, इसको बेसिकली हमने प्रूव करना है कि ये आपस में चारों के चार जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल चैप्टर किया होगा आपने, उसमें आप 2 ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, लेकिन इसमें आपने 4 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये जो हमने डी ई एफ लेना है ट्राइंगल, ये हम हर एक में कॉमन लेंगे। जब मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी, मैं इसको लूँगी, इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी, इसके साथ करूँगी, इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी, इसके साथ। मतलब ये हमारा मेन ट्राइंगल है, इसको हमने हर जगह पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन में आपने ये सब लिखना है, ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ये मिड पॉइंट है। टू प्रूफ में ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, आपने क्या करना है, इस पार्ट को भूल जाओ, ये वाला पार्ट, इस लाइन को भूल जाओ, कुछ है भी। बस फोकस किस पे ऊपर करना है कि ये जो ए सी है वो पैरेलल है डी ई के, इसके ऊपर फोकस करना है। मैं कह रही हूँ कि आप इस लाइन को भूल जाओ, ये जो डी एफ है और ई एफ है, इसको भूल जाओ, ये मत देखो। इतना देखो कि ये जो ए सी है वो किसके पैरेलल है? डी ई के। क्यों है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो ये जो हमारा डी सी है वो पैरेलल है किसके? डी ई के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये भी हमको पता है कि जो हमारा डी ई है वो हाफ है इस ए सी का। वैसे हम इसका इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे, मैंने वैसे लिखवा दिया, हम इस पैरेलल चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अब हमने क्या करना है कि ये जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? एफ ई के। अब ये वाले पोर्शन को भूल जाओ कि ये लाइंस भी हैं, बस ध्यान देना है ए बी पे और एफ ई पे। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं किसके अकॉर्डिंग? मिड पॉइंट थ्योरम के। सो ये जो ए बी है वो पैरेलल है ई एफ के, और ये जो ई एफ है वो हाफ है हमारी ए बी का, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एम पी मतलब मिड पॉइंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज़ है, ध्यान से देखो, अगर मैं इस बीच वाले पार्ट को भूल के इस डी एफ को और बी सी को देखूं, ये जो डी एफ है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और डी एफ जो है वो हाफ भी हो जाएगा बी सी का। कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है बच्चे, बस यही 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। अब आप कहोगे ये चीज़ें क्यों प्रूफ की हैं? जब मैं कॉन्ग्रुएंट करूँगी ना, मुझे इनको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नहीं बताऊंगी, हम जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले ये मैं प्रूव करूँगी इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। बस इतना याद रखना है कि ये जो बीच वाला ट्राइंगल है, हम कभी भी एक ट्राइंगल को तो नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो दो ट्राइंगल्स तो चाहिए। तो इसको मैं कॉमन लूँगी और इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम करते हैं प्रूफ। सबसे पहले इसको मैं प्रूव करूँगी कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों प्रूव करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मैं ये दो ट्राइंगल ले रही हूँ, इसको मैं एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूँ तो यहाँ पे मैं ऑपोजिट एंगल्स ले सकती हूँ, इक्वल, है ना। बी को एफ के इक्वल ले सकती हूँ, मेरे लिए आसान रहेगा, इसीलिए मैं इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करूँगी। वो हम कैसे करेंगे, देखो, हमने प्रूव किया था कि ये जो ए बी है वो पैरेलल है ई एफ के। ये देखो, ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। तो हम जब भले ही आप देखो, अगर ए बी जो पैरेलल है ई एफ के, तो अगर ये पूरी बड़ी साइड इसके पैरेलल है तो डी बी भी ई एफ के पैरेलल होगा। ये जो ए बी है वो पैरेलल है ई एफ के, ये हमने यहाँ पे लिखा था बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो, ए बी पैरेलल है ई एफ के मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर बड़ी साइड छोटी के पैरेलल है तो डी बी जो है वो ई एफ के पैरेलल हो सकती है। इतनी साइड इसके पैरेलल है तो इसका हाफ भी तो ये इसके पैरेलल होगा। तो देयरफॉर ये जो बी डी है वो भी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। सो नाउ ये जो हमारा डी एफ और ई बी है इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है। आप एक साइड को भी इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दो तो आप कह सकते हो कि पैरेललोग्राम है। मैंने इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, सो नाउ मैं कह सकती हूँ ये एक पैरेललोग्राम है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट। सो इन ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल, एक तो हमने डी बी ई ले लिया और ट्रायंगल डी ई एफ ले लेते हैं। ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें सबसे पहले अगर आप देखो ये जो डी ई है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। सो डी ई जो है वो दोनों में ही कॉमन है। और अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ एंगल 1 और एंगल 2। ये जो मेरा एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 4 कौन सा है? मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ। मैं इसको नाम दे देती हूँ कि ये मेरा एंगल 3 है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमने इस ट्राइंगल को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ये मैं इसको नाम दे देती हूँ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हम सेकंड प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड प्रूफ में मैं क्या करूँगी, मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को करूँगी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सो स्टार्ट करते हैं। इतना याद रखना, आपने एंगल साइड एंगल से ही सभी तीनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर हमने चारों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंसी भी एंगल साइड एंगल ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप साइड एंगल साइड लिख दोगे, गलत हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूव ही नहीं होगे। अगर यहाँ पे एंगल साइड एंगल की है तो इन दोनों में भी एंगल साइड एंगल ही करनी पड़ेगी, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रही हूँ। सो ट्राइंगल डी ई एफ और ई
FEC ट्राइंगल में सबसे पहले तो हमारे पास साइड क्या है कि EF जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास इस दोनों ट्राइंगल में EF क्या है, कॉमन आ रही है। और हम क्या ले सकते हैं, और इसमें आप ऑल्टरनेट एंगल भी ले सकते हो। या तो आप इस ट्राइंगल में इस एंगल C को एंगल 3 के इक्वल ले सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के। या फिर आप यहाँ पे मैं ऐसे ले ली, इसको नाम हम एंगल C रहने देते हैं क्योंकि पूरा ही एंगल है, ये तो हाफ था। तो एंगल C जो है वो एंगल 3 के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैं आपको पैरेललोग्राम इसको प्रूव करके दिखाऊंगी, जैसे हमने इस पार्ट में किया है इसमें भी हमने प्रूव करना है। ठीक है, वो स्किप हो गया, कोई बात नहीं, हम अब कर लेते हैं। अब देखो ये एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो ये एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 5 के क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो देयरफॉर ये जो ट्राइंगल DEF है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FEC के कौन से रूल के अकॉर्डिंग। देखो ये हमने एंगल लिया, ये साइडली एंगल लिया, तो बाय एंगल साइड एंगल। ये कंपल्सरी नहीं है, आप यहाँ पे इनको इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल भी कर सकते हो क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। वैसे मैंने इसको पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल भी प्रूव कर दिया। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। ये जो DFCE है वो एक पैरेललोग्राम है, ये भी हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखो हमने ऊपर प्रूव किया था ये जो AC है वो DE के पैरेलल है। हमने यहाँ पे लिखा था कि हमारा AC जो है वो DE के पैरेलल है। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपने यहाँ पे लिखना है कि AC पैरेलल है DE के। अगर AC जो है वो DE के पैरेलल है तो अगर बड़ी साइड इसके पैरेलल है तो FC और DE भी पैरेलल हो जाएंगे। सो देयरफॉर FC भी DE के पैरेलल हो जाएगा। अगर FC और DE दोनों पैरेलल है सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मेरा ये जो DFEC जो है वो एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। इसको आपने ऊपर लिखना है यहाँ पे इस पार्ट को करने से पहले। तो इसीलिए यहाँ पे अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल C एंगल 3 के इक्वल होगा क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है। अब हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमने करना है हमारा थर्ड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इसमें भी सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेते हैं। अगर आप इसको इस तरह से देखो ये भी एक पैरेललोग्राम ही बन रहा है, तो इसीलिए हमने इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था हमने 3 चीज़ों को पैरेलल प्रूफ किया था मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। हमने कहा था कि ये जो हमारा DC है वो पैरेलल है DF के। हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखो AB पैरेलल है EF के। देखो ये जो AB है वो पैरेलल है EF के। हम इसका यूज़ करेंगे। AB पैरेलल है EF के, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पैरेलल है। अगर AB पैरेलल है इस EF के तो ये जो AD है वो EF के भी पैरेलल होगा। अगर ये बड़ी साइड इसके पैरेलल हो सकती है तो ये भी इसके पैरेलल हो सकती है। सो देयरफॉर AD पैरेलल होगी EF के। ये AD और EF जो है वो इस पैरेललोग्राम में आ रही है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं AD और EF इज़ अ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी बन गया। अब हमारा कॉन्ग्रुएंट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इस वाली ट्रायंगल में और इस वाली ट्रायंगल में सबसे पहले देखो, ये वाला एंगल जो है मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दूसरी चीज़ हम ले सकते हैं कि ये जो डी एफ है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। हम ए डी एफ ट्रायंगल, डी ई एफ ट्रायंगल में 3 6 को कॉमन इक्वल प्रूव कर दिया, डी एफ को कॉमन। अब हम और क्या ले सकते हैं, इसमें ये एक पैरेललोग्राम है और हमने इसको प्रूव किया है कि ये पैरेललोग्राम है। सो इसके ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे इक्वल। मैं एंगल इसको नाम दे देती हूँ एंगल 7। तो एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि ये है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो हमारा एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल 7 के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने तीनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, लेकिन चारों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो, अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमने उसमें इस फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था वो मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज़ कॉमन आ रही है, डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ। हर तीनों ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल है, मतलब किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल डी ई एफ के। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिलेशन, आप यहाँ पे इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इक्वल का नहीं है। इनके बीच रिलेशन है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम रिलेशन लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमको क्या मिला कि ये भी इसके इक्वल है, डी ई एफ के, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के। ये जो तीनों साइड्स है ना, ये डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब सभी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल डी बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट होगा इसके भी, ट्रायंगल एफ ई सी के, और ट्रायंगल ए डी एफ के भी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक हमने कॉमन वाला तो लेना ही है। अब क्या हुआ, हमने यही प्रूव करना था कि ये जो हमारे चारों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। 1 2 3 4, 4 के 4। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये जो 4 हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हैंस प्रूव, जो हमको क्वेश्चन में कहा था वो हमने कर दिया प्रूव। सो विद दिस हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 होती है डन।